सोमवार को दिल्ली में मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शोक समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिल्ली एमआईएम अध्यक्ष कलीमुल हफीज की जानिब से कराया गया था। दुनिया को इस्लाम का तारुफ कराने के लिए कई किताबें लिखने वाले मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही का जन्म 1932 में एटॉक में हुआ था। मौलाना जब 11 साल के थे तब उन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया था, यानी पूरा याद कर लिया था, और बालिग होने के बाद से वो तरावी भी पढ़ा रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही की वाबस्तगी दीन से नहीं थी। उनका दिल दीन की तरफ माइल होने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हिफ्ज़ कुरान पूरा करने के बाद मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही ने बरेली के इस्लामी इंटर कॉलेज में दाखिला ले लिया। मौलाना बताते हैं कि उनके स्कूल के रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। क्योंकि मौलाना का ताल्लुक दीनी घराने से था, इसलिए वो दर्जी मौलाना इस्लाही को अक्सर रोक कर दीन की एक किताब पकड़ा दिया करता था, ये सोचकर कि वो घर जाकर उसे पढ़ेंगे। मौलाना घर के किसी कोने में उस किताब को रख देते थे। कुछ दिनों बाद वो दर्जी खुद ही किताब वापस मांग लेता था, ये सोचकर कि मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही ने उस किताब को पढ़ लिया होगा। फिर एक दिन मौलाना इस्लाही ने इरादा किया कि एक किताब को पढ़ा जाए। जो पहली किताब मौलाना इस्लाही ने पढ़ी वो थी मौलाना अबुल आला मौदूदी की तनक़ीहात। मौलाना इस्लाही बताते हैं कि वो रात का वक्त था जब उन्होंने तनक़ीहात पढ़ी। उस किताब को पढ़ते हुए उन पर ऐसा जोश तारी हुआ कि वो खड़े होकर उस किताब को तकरीर की तरह पढ़ने लगे। सुनने वाले सामीन तो नहीं थे, तो मौलाना इस्लाही खुद ही किताब को पढ़ते और ख़ुद ही अपनी तकरीर सुनते। यहाँ से मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही का सफ़र शुरू हो गया। मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से अपनी शुरुआती तालीमात हासिल करने के बाद वो आज़मगढ़ के सराय मीर में स्थित मदरसतुल इस्लाह चले गए। वहाँ उन्होंने मौलाना अमीन अहसन इस्लाही के ज़ेर असर रहकर सनद फाजिलत हासिल की। मौलाना इस्लाही ने मुस्लिम उम्मत और इंसानियत को आसान फ़िक़्ह और आदाब ज़िंदगी जैसी 60 किताबों से नवाजा। 25 साल की उम्र में जमात इस्लामी हिंद का हिस्सा बनने के बाद मौलाना इस्लाही ने कई ओहदों पर काम किया। वो रामपुर के मदरसा जमियतुल सालिहात के रेक्टर भी रहे। इसके अलावा मौलाना इस्लाही इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सरपरस्त भी थे। मौलाना इस्लाही को बहुत करीब से जानने वाले प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मौलाना की ज़िंदगी को कुछ इस तरह बयान किया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मौलाना जो थे उनकी खूबी ये थी कि वो आलिम बाअमल थे। दूसरी बात ये, उसे अगर और यानी ज़्यादा मजहबी इस्तिलाह में इस्तेमाल करें तो आलिम रब्बानी थे। दूसरी बात जो है वो ये कि उनके यहाँ वो जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ कहते थे, उसका अमली नमूना खुद बन के दिखाया उन्होंने। ये सबसे बड़ी बात है। वो मैं उन्हें वाइज़ और नासे और शेख के उसमें नहीं रखता, बल्कि बुनियादी तौर पे आम इंसानों के बीच में, आम इंसानों की ज़बान में किस तरह से दीन को पेश किया जाए कि लोगों के दिलो दिमाग दोनों को मुतासिर करे, रूह में उतर जाए। ये उनकी खूबी थी, गुफ्तगू में भी, तकरीर में भी और तहरीर में भी। वहीं दिल्ली एमआईएम के अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने कहा कि मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कौम के सरपरस्त थे, और उनको उनकी खिदमत के साथ साथ उनकी सियासी लीडरशिप के लिए भी याद किया जाना चाहिए। देखिए, मौलाना तो पूरी कौम के सरपरस्त थे, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया के आलम इस्लाम में मौलाना को एक सरपरस्ती करने का शर्फ हासिल था। उनकी खिदमत, उनकी तालीमात, उनकी तसनीफ़ात, उनकी तारीफ़ात इतनी थी कि पूरी दुनिया उससे इस्तिफ़ादा कर रही है। तो हमने ये आज अहद किया कि उनकी जो भी काम है, ख़ास तौर से उनके जो इदारे हैं, उन इदारों को हम जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं करेंगे। उनकी जो तालीम उनकी किताबों के थ्रू है उसको हम आम करेंगे। इसके अलावा ख़ास तौर से जो नौजवान बच्चियों पे जो आपका काम करने का एक जो मिशन था, जो तलक़ीन थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। मौलाना के तो हर मौजू पे बयान है, हर मौजू पे तहरीरें हैं, ख़ास तौर से समाजियात पर और सियासत पर बड़ी जामे तहरीरें हैं आपकी। और आपने कभी भी सियासत को ऐसा नहीं माना कि ये कोई दीन से अलग हिस्सा है, उन्होंने दीन का हिस्सा ही माना।
वो एक अलग बात है कि हालात ऐसे रहे और मुल्क कई ऐसे मरहलों से गुज़रा कि जिसमें वो अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं डेवलप कर पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आज हालात हमवार हैं और अब बिल्कुल समाज का ख़ासतौर से जो मज़हबी जो लीडरशिप है वो भी इस बात पर राज़ी है कि हम में प्रोग्रेसिव लीडरशिप ख़ासतौर से सियासी मैदान में पैदा होनी चाहिए और उसी सिलसिले में मैं MIM का सदर होने की वजह से उस पर काम कर रहा हूँ। मौलाना इस्लाही न सिर्फ एक आलिम दीन थे बल्कि वो एक मुफक्किर भी थे। उनके जाने के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच जो शऊरी खला पैदा हो गई है उसके बारे में जमाते इस्लामी हिंद के अमीर सादतुल्लाह हुसैनी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मौलाना की खिदमत बहुत ही वसीउल अतराफ़ खिदमत थी। कई मैदानों में उन्होंने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। एक बड़ा काम उनका तसनीफ़ी काम है। उनकी कई किताबें हर घर की जीनत हैं मुस्लिम माशरे में, पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में। दूसरा बड़ा अहम काम उनका वो दावती काम है कि पूरे मुल्क में उन्होंने तहरीक को आम करने के लिए, उसकी दावत को आम करने के लिए बड़ी गैर मामूली खिदमत अंजाम दी हैं। एक बड़ा अहम काम जामिअतुस सालिहात है जिसके ज़रिए लड़कियों की आला दीनी तालीम का गोया पायोनियरिंग काम उन्होंने किया है और पूरी दुनिया में जमात इस्लामी हिंद और हिंदुस्तान के मुसलमानों के कामों का तारुफ ये भी उनकी एक बड़ी अहम खिदमत रही है। ज़ाहिर है कि कोई भी बड़ी शख्सियत जब जाती है तो बड़ा खला पैदा हो जाता है। मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब के मरहूम के जाने से भी बड़ा खला पैदा हुआ है। अब ये नई नस्ल की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें और वही हौसला, वही जज्बा, वही कमिटमेंट, वही डेडिकेशन पैदा करें जो इन बुज़ुर्गों के अंदर था। उसके ज़रिए मुमकिन हद तक तलाफ़ी की हम कोशिश कर सकते हैं। मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही आज भले ही हमारे बीच मौजूद ना रहे हों, लेकिन उनकी खिदमत और तालीमात से आने वाली कई नस्लें इबरत हासिल करेंगी। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। आप और ख़बरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर जा सकते हैं।